प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप श्रवण कर रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित, भगवान श्री कृष्ण जी के अनुपम चरित्र आप धारावाहिक के रूप में प्रतिदिन आप श्रवण कर रहे हैं। पिछली कथा में हमने बताया कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी पहुंच गए हैं और वो अपने कुछ बाल गोपालों के साथ, बलराम जी भी साथ में हैं, मथुरा का भ्रमण कर रहे हैं। मथुरा में भ्रमण करते हुए वो पहुंच गए हैं भगवान शिव के मंदिर में। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, सुनहु माते ही अवसर पाई मोर संकेत, नारद द्विज रूप ही गए जहाँ पर नंद किशोर, जहाँ पर नंद किशोर। नारद जी भगवान शिव के संकेत से वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ श्याम सुंदर जी हैं। अब यहीं से आगे की कथा कहनी है। आइए राधा का गुणगान कर लेते हैं और कथा की तरफ बढ़ते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे। शंकर जी पार्वती जी से कथा सुनाते हुए कहते हैं कि नारद जी भगवान की मुरली की ध्वनि को, उनकी स्तुति को सुन रहे हैं। सुनत रहे श्री मुख सतसंगा, पावन शोभित मुरली तरंगा। भय तृप्त हरि दर्शन पाई, प्रीति स्नेह चरण सिर नाई। प्रीति स्नेह चरण सिर नाई। नारद जी भगवान के मुख से मुरली की तरंग सुनते रहे, उनका दर्शन पाकर तृप्त हो गए और प्यार से उन्होंने नमस्कार किया भगवान को। देखी रूप द्विज मोहन जानी, देखी रूप द्विज मोहन जानी। भगति बछलता हिय हुलसानी, कहु सप्रेम निकट बैठारी। कहु दुज कछुक कथा विस्तारी, कहु द्विज कछुक कथा विस्तारी। भगवान श्री श्याम सुंदर जी नारद जी को पहचान गए। हृदय में भक्त के प्रति ये भक्ति वत्सलता देखकर वो बहुत अंदर से प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी को, जो द्विज रूप में हैं, ब्राह्मण के रूप में हैं, उनको अपने पास बिठा लिया और कहा, कुछ अपनी बात सुनाओ, अपनी कथा कहो। नारद जी ने कहा, अपनी कथा क्या कहनी है? कथा कहेंगे तो भगवान की कथा कहेंगे। नारद राम कथा ताह गाई, नारद राम कथा ताह गाई। गोप सुनहि अति सुंदरताई, कही सुंदर शिव धनुष प्रसंगा। सिय स्वयंवर विविधि उमंगा, सिय स्वयंवर विविधि उमंगा। नारद जी ने वहाँ पे राम कथा का गायन किया। सभी गोपजन अत्यधिक सुंदरता पूर्वक सुनने लगे। नारद जी ने शिव धनुष प्रसंग सुनाया, सीता का स्वयंवर का, और विभिन्न प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन किया। सीता हरण कथा पुनि गाई, बरनी बरनी हनुमान बड़ाई। रावण मरमु
कथा पुनि गाई, राम नाम सुमिरन मन लाई, राम नाम सुमिरन मन लाई। फिर नारद जी ने सीता हरण की कथा कही, हनुमान जी की बड़ाई की, बहुत से वर्ण बताकर, और फिर नारद जी ने अपने मन में राम नाम का स्मरण करते हुए रावण वध की संपूर्ण कथा कही। वहाँ राम की कथा चलती रही, भगवान सुनते रहे और वो सारांश रूप में राम की कथा सुनाते रहे। सब बाल गोपालों को, गोपों को, और भगवान के सम्मुख नारद जी बैठे हुए हैं और सबको राम की कथा सुना रहे हैं। पुनि नारद द्विज रूप में बोले, हे भगवान, जो सुमिरई तो राम को, हरई कंस तिन प्राण। फिर नारद जी उस ब्राह्मण वेश में कहने लगे, यहाँ तो राम का नाम लेना बहुत कठिन है, हम आप लोगों को तो पूरी कथा सुना रहे हैं। यहाँ जो राम का नाम भी लेता है, कंस उसके प्राण ले लेता है। और कंस परम द्रोही हरि केरा, कंस परम द्रोही हरि केरा, चहुं दिस तिन असुरन को फेरा, यहाँ पाई शिव धनुष पुराना, कंस लई गयो करी अभिमाना। नारद जी कहते हैं, कंस जो है वो तो भगवान का द्रोही है, चारों दिशाओं में असुर लोगों का ही डेरा है, और यहाँ भगवान शिव का एक पुराना धनुष रखा हुआ था, भगवान शिव ही उसको रख गए थे, और एक कथा शंकर जी ही पार्वती जी को सुना भी रहे हैं, और वही नारद जी बता रहे हैं श्याम सुंदर को, भगवान श्री कृष्ण जी को। और वो कंस अभिमान में उसको उठा ले गया है कि हम उनसे बड़े हैं, उसको लिए जा रहे हैं। और पूजन करई विविधि विधि नाना, चाहई अजर अमर वरदाना। कह रहे हैं उसकी तामसिक पूजा होती है। कंस इससे बहुत कुछ अपने को अजर अमर कर लेना चाहता है। वो जानता है शिव जो है वो बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और वो तामसिक पूजा कर रहा है। लेकिन जब तामस को सत्व ही नाश कर सकता है, तामसिक प्रवृत्तियों द्वारा नष्ट नहीं होती हैं, क्योंकि उनको सत्व ही, सात्विक ही उसको मिटा सकता है। तो नारद जी कहते हैं, तोरई जोते ही राम समाना, तोरई जोते ही राम समाना, मेटई कंस केर अभिमाना, यह शिव चाह कही मैं गाई, यह शिव चाह कही मैं गाई, बिनु हरि भजन शिव सेवकाई। नारद जी कहते हैं ये भगवान शंकर जी ही चाहते हैं कि ये मेरा धनुष राम की भांति कोई तोड़ दे, तो उसका जो अभिमान है, उसका जो घमंड है वो चूर चूर हो जाए, और वही उसको मार भी पाएगा जो इस धनुष को तोड़ देगा। पुनि नारद सुमिरन मन लाई, चले गए संकेत जनाई, विस्मित भये जानी सब लोगा, कंसन पहिचाने शिव योगा। सभी लोग कहने लगे, अरे कंस ऐसा है, ये भगवान के शिव योग को भी नहीं पहचानता। अरे भगवान शिव तो राम नाम का ही उच्चारण करते रहते हैं, उसी स्मरण में ही खोए रहते हैं, और ये कैसा दुष्ट है। अस अभिमान महाजड़ताई, अब शिव को पन सो सही पाई। सब कहने लगे अब ये भगवान शंकर के कोप को, भगवान शंकर जब क्रोधित होते हैं तो
उनके सामने कोई है ही नहीं। अब ये कंस जो है ये अभिमान में भरा हुआ है, अब ये भगवान शंकर के कोप को सहन नहीं कर पाएगा। शिव मंदिर ते निकरी अब निज सब स्वजन समेत, कंस भवन शिव धनुष पही पहुँचे कृपा निकेत। कंस भवन शिव धनुष पही पहुँचे कृपा निकेत। अब शिव मंदिर से निकलकर भगवान अपने स्वजनों के साथ उस कंस के भवन पहुँच गए जहाँ वो शिव का धनुष रखा है, भगवान वहाँ पहुँच गए हैं। आइए इसी के साथ आज की कथा का विश्राम, कल आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या हुआ। प्रतिदिन आप लोग कथा सुनते जाइए, और इस आज तक आप लोगों ने जो कथाएं सुनी नहीं हैं वो भी कथाएं हम आप लोगों को सुना रहे हैं। आइए मेरे साथ गान कर लीजिए। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे।